नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल है, कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण। माना कि ये समकोण त्रिभुज है तुम्हारे पास, न्यून कोण तो जानते हैं ना सारे, क्या होते हैं न्यून कोण। अभिषेक पीछे ए और बी क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण मतलब 90 से छोटे, यानी कि सी वाला क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये दोनों कोण कैसे छोटे 90 डिग्री से छोटे, यानी कि न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण दे रखे हैं और भी, और हमें दिया है, हमें दे रखा दिया है कि cos A बराबर क्या है, cos B दे रखा है। cos A किसके बराबर है, cos B के बराबर है। तो दर्शाना है हमें, या दर्शाना है, दिखाना है, दर्शाना है कि कोण A और कोण B आपस में क्या है, बराबर है। कोण A और कोण B आपस में क्या है, बराबर। तो आप जानते हैं cos A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, cos A जब कोण ये है, ठीक है, जब कोण A लिया आपने तब त्रिकोणमितीय अनुपात cos क्या होगा, cos का आप जानते हैं क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे। कोण ए अगर हो तो इसके हिसाब से आधार कौन सा होगा, AC है ना, क्योंकि cos A क्या होगा आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है, आधार है AC, और कर्ण, कर्ण क्या होगा, हाँ कर्ण क्या होगा, है ना। ठीक है, वह दूसरा cos B क्या होगा, cos B वही होगा आधार बटे कर्ण, और B के हिसाब से ये B है तो B के हिसाब से आधार क्या होगा, BC बटे कर्ण कितना, AB, BC बटे AB। अब ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये अनुपात भी तो आपस में बराबर होंगे, है ना। हाँ, इसलिए AC बटे AB बराबर होगा BC बटे AB। ये बात समझ में आई। अब बच गुणा कर दी, इसकी इधर इसकी इधर, ये हो जाएगा AC गुणा के AB बराबर BC गुणा के AB, ऐसे होगा, बटे में कुछ नहीं बचा। और AB और AB देखो दोनों तरफ है गुणा में, ये इधर जाएगा तो कहा जाएगा बटे में, और कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, AB से AB कट गया, तो AC किसके बराबर आ गया, BC के बराबर। AC किसका, AC कहाँ गया, ये है जी AC, ये किसके बराबर आ गया, BC के बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर है, हम जानते हैं, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण को भी क्या होते हैं, समान। अच्छा, तो पहला क्या है, AC का सम्मुख कोण कौन है, B, AC का सम्मुख कोण कौन है, B, और BC का सम्मुख कोण कौन है, इसके सामने ये है, यानी कि कोण A। तो कोण A और कोण B हमने क्या कर दिए, बराबर दिखा दिया बराबर। ये क्या हो जाएगा, आया समझ में, नहीं होता, बिल्कुल नहीं, कहां पे से नहीं आया, ये वाला, ये लाइन है समझ, ये वाला नहीं है समझ में। अच्छा ठीक है, देख लो भाई, ये बात देख लो, ये हमें क्या दे रखा है, cos A किसके बराबर दे रखा है, cos B के बराबर दे रखा है। देखो cos A किसके बराबर दे रखा है, cos B, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में क्या होंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इन्हीं दोनों को तो हमने आपस में बराबर रखा। ये अनुपात हो गया, ये अनुपात क्या है, AC बटे AB, और ये दूसरा अनुपात क्या है, BC बटे AB। ये बात समझ में आई। अब ये जब बराबर रखे आपने, तो आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, तो ये आ गया AC गुणा के AB, और AB इधर चला गया तो ये हो गया BC गुणा के AB। अब देखो इस AB को, ये A के चिन्ह में यहां भी गुणा में है और यहां भी गुणा में है, आप क्या करोगे, इस गुणा वाले को बटे में लाओगे अगर यहां, तो क्या हो जाएगा, AB के बटे में क्या आ जाएगा, AB के बटे में AB आ जाएगा।
ठीक है, ए बी के बेटे में क्या आ जाएगा ए बी, और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरी तरफ ले जाओ, चाहे ये काट दो इसको। ठीक है, अब क्या हो गया ए सी बराबर क्या आ गया, ए सी किसके बराबर आ गया, ए सी के बराबर आ गया। और हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ए सी था, ये है ए सी, इसके सामने का कोण कौन सा हो गया बी, और ये है बी सी के सामने का कोण कौन हो गया ए, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, अब समझ में आया ठीक से।